Good evening and happy Sabbath, my family. So, before we start our service, I would like to read this verse, which is Psalms 23, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. During the global pandemic, along with physical dangers, we also individually battle dangers mentally in our mind, having to keep up with daily activities while trying to keep everyone safe and well protected. I hope each one of you would remember that God is there by your side. He has never left you and will never, even in the hardest situations. Let's have a short word of prayer. Dear Lord, as we come to your presence today, thank you for helping each one of us to be able to come to today's service. We pray that you may be with us throughout it. Help us to be able to coordinate it well, that we may be able to praise your name with it. In your most precious name we pray. Amen. Amen. So, without any further delay, I would like to call upon Pastor M.G. Kisco and family to lead the song service. Good evening and happy Sabbath to every one of you. Thank you for this opportunity once again, which you have given us to lead out the song. And sorry, we don't have electricity. Just now it is gone, so maybe we are not able to, you all cannot see us properly, but I hope you can hear us. So our first song which we are going to start is Yehovah Mera Charwaha. It's a Hindi song, and we'll sing. Yehovah Charwaha Mera, कोई गति मुझे नहीं है, हर एक चराइयों में मुझे से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हर एक चराइयों में मुझे से चराता है। मृत्यु के अंधकार से जब मैं जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। स्वर्ग को बलिया है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा खुल गया है, और भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवासों में, करूँगा भलाई भी उसकी, आज मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता है। यहोवा चरवाहा मेरा,
कोई गलती मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे से चलाता है। हमारा दूसरा गीत होगा जब ईश्वर ने समुद्र को हटाया था। उसको हटाया तो उसकी आज्ञा से आगे जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटाएगा इसको समुद्र को। जब दुख कष्टों की आंधी से मैं डूबने वाला था, प्रभु ने महाशक्ति से उसको हटाया था, तो उसकी आज्ञा से आगे चल जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटाएगा इसको समुद्र के सामने व्याकुल में हुआ था, पर दया करके यीशु ने उसको हटाया था, तो उसकी आज्ञा से आगे चल जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटाएगा इसको समुद्र को। जो मृत्यु सागर सामने हो, मैं प्रार्थना करूंगा, तब यीशु अपनी सामर्थ से उसको हटाएगा, तो उसकी आज्ञा से आगे चल जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटाएगा इसको समुद्र को। हमारा लास्ट सॉन्ग होगा तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले होता था तूने डाली मुझ पे जो, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरे सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आई हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था मुझसे ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या
ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Thank you. Thank you, Pastor M.G. Kisko and family for leading that lovely song service. I would like to call upon Mrs. Helena Tudor to take over the opening prayer. चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वस्वी पिता, तुझको बहुत धन्यवाद देते हैं, तूने पूरे हफ्ता हमें रक्षा रखवाली किया। आज साबत का शुरू में तू हमें देखने दिया है, उसके लिए हम बहुत धन्यवादी है। हमें साबत का आशीष दे, हमें हर एक प्रकार का दुख तकलीफ आत्मिक घटना, और जब अभी हम तेरे वचन को सुनते हैं सीखते हैं, उसको मन में खाली नहीं पर एक दूसरों को भी बतला सके, सबों को आशीष से परिपूर्ण कर। इस वक्त याद करते हैं जो दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है, सबों को तेरे हाथ पर अर्पण करते हैं। तूने भी तो मदद और सहायता कर, उन्हें छू, और जो बीमार है उन्हें चंगा कर, और जो दुख तकलीफ में है उन्हें शांति दे। इस वक्त हम अपने आप को तेरे हाथ पर अर्पण करते हैं, तो प्रत्येक को आशीष से परिपूर्ण करेगा। अभी जो भी वचन सुनेंगे उसमें तेरे आशीष हो, और उसको समझकर तेरा महिमा, तेरा स्तुति के लिए होने सके। अभी हम इस वक्त सबों को तेरे हाथ पर अर्पण करते हैं, कुछ भी सुनेंगे उसमें तो आशीष से परिपूर्ण कर। यीशु मसीह के नाम से दया करके सुन और ग्रहण कर, आमीन। Thank you for praying for us. Now I'll hand over to Dr. Arpita Hanstad to take the Bible quiz for today. So for today's Bible quiz, we've taken the portion from Deuteronomy chapter 19, verse 19, 20, and 21. The game pin is displayed. I hope it's visible to everyone. It's 320602. While we wait for everyone to join in, today's quiz is based on a series of 20 questions, all from chapters 20, 19, 20, and 21. It's a combination of multiple choice questions as well as true and false fill in the blanks. And I hope all of you have prepared for today's quiz. Alongside with that, I'd like to remind everyone about the mega quiz that we had made an announcement the week before last, and I hope everyone's studying. So we can't wait for having all of your enthusiastic participation. Okay, I think all of us have joined in.
So I believe we can start the quiz. Our first question is, who were the cities of refuge built for? Okay, about 4 of us got the answer right. The answer for this is taken from Deuteronomy chapter 19, verses 1, which says, when the Lord your God has destroyed the nation whose land was given to you. We have J leading, Happy, followed by SJM, Delano, and Eds. Our next question, how many cities of refuge was built? Most of us have got it right. 5 of us have got this right. Where have I taken this verse from? This is taken from Deuteronomy chapter 19, verses 3 and verses 9. Verse 3 says there was supposed to be 3 cities set aside, and verse 9 says 3 more. So 3 plus 3 is equal to 6 cities of refuges were built. J is still leading, followed by Happy, SJM, Indore, and Rahul. Moving on to the third question, which is a double point question. All of the following are the cities of refuge except. Now, I know that this isn't mentioned anywhere in the Bible, so this will be more of a general knowledge question. Sorry, I kept this short because I know this isn't mentioned anywhere. One of us got it right. The names of the cities that were set aside as cities of refuge were Golan, Ramoth, Bosher, which were on the east side of the Jordan River, Kedah, Shechem, and Hebron, which were on the west side of the Jordan River. J still leading, Happy, SJM, Eds, and Indore. Moving on to our fourth question. Which weapon of choice was used in the example narrated in Deuteronomy chapter 19, verse 5? I guess this is an easy one. Deuteronomy chapter 19, verse 5 says, for instance, a man may go into the forest with his neighbor to cut wood, and as he swings his axe to fell a tree, and it goes on. Now SJM is leading, followed by J, Happy, Eds, and Indore. Moving on to our fifth question. What was the reason for building the city of refuge according to Deuteronomy 19, verses 10? The correct answer is protecting the innocent. Where have I taken this from? Deuteronomy 19, chapter 10, that says, do this so that innocent blood will not be shed on your land. SJM is still leading, followed by Delano, J, Happy, and Eds. Moving on to our sixth question. For those who commit murder with premeditation, God says, show no dash. This is a verse. I guess this is obvious. It's mentioned 3 times in 3 different verses where God says, show no pity because it is necessary for sin to be removed off from their midst. SJM is still leading, followed by Delano, J, Happy, and Eds.
Moving to our seventh question. How many witnesses were required to testify against the accused? The answer for this question was taken from Deuteronomy 19, chapter 15, which says a matter must be established by the testimony of 2 to 3. So most of us have got this right. SMG is still leading, followed by Delano, Jay, Happy, and Indore. Moving on to our eighth question, which is a double points question. When the priest addressed the army before battle, he used all of the following except. Now, this is based on a verse. The time was short and the points are double. So it's taken from Deuteronomy chapter 20, verses 3. Hear, Israel, today you are going into battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not panic or be terrified by them. SNJ is still leading, followed by Eds, MT, Delano, and J. Moving on to our ninth question. When the Lord your God delivers it into your hands, put to sword all the dash in it. This is based on a verse. Well, it's all distributed. The correct answer was men. It's found in Deuteronomy chapter 20, verses 13. When the Lord your God delivers it into your hands, put to sword all the men in it. He's talking about the city they capture. We have SJM leading, followed by Eds, Delano, MT, and Happy. Moving on to our next question, which is a true and a false question, and double points, so the time is short. The plunder received from the fallen city must be burnt. True or false? The correct answer is false, because the plunder that the Israelites would collect from the fallen city, unlike other chapters or other Bible stories, it could be used. So the answer is false. Now we still have SJM leading, followed by Delano, MT, Eds, and J. Moving on to our next question. The Lord commanded the death of all of the following nations except. This is also based on a verse. Majority of us got this right. This is based on Deuteronomy 20, verses 17. Completely destroyed them, the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Nowhere do they mention Damites. We have SJM leading, Delano, followed by MT, Eds, and J, and MT has made a streak. Moving on to our next question. Of all the things God asked to destroy in the defeated nation, what did he ask not to destroy? I have presumed this was easy, and yes, it is. Deuteronomy chapter 20, verse 19 says trees shouldn't be destroyed, and verse 20 says trees that are not bearing fruit can be destroyed and used for other purposes. We have SJM leading, followed by Delano, MT, J, and Kenny. Moving on to our next question, which is again a double points, meaning its time is limited. If a person is found dead and the killer is at large, which animal is used as a sacrifice?
Yes, this was pretty easy. The animal used as a sacrifice is a heifer. SJM is still leading, followed by Delano, MT, J, and Kenny. Moving on to our next question. All of the following steps are required for atoning of the bloodshed except. The correct answer is taking a wove over a live heifer. Now, the portion that this is taken from is Deuteronomy 21, verses 1 to 6. I can't read all of them, but in a gist, if someone was found killed in someone else's land, they have to find which village this is near to and go to that village, and they have to kill the heifer and take its blood. Nowhere is it mentioned they had to take an oath over a live heifer. SGM is still leading, followed by Delano, MT, and J. And now Delano is on a streak. Moving on to our next question. The captive woman can be taken as a wife once she has done all of the following except. I think all of us got this right. She has to shave her head, she has to trim her nails, she has to mourn for her dead. Nowhere is it mentioned that she has to burn her old apparel or old clothes. Now Delano is taken spotlight center, followed by SGM, MT, J, and Kenny. Moving on to our next question. It's again a double points, meaning the time is short. That sun is the first sign of his. I'm sorry, that mistaken for the, and the correct answer is father's strength. The time was limited and the points were double. Delano is still leading, followed by SJ, MT, Kenny, and J. Moving on to our next question. Acknowledging the firstborn rule applies to a man with dash. The number of wives acknowledged in this verse are 2 wives. I think only 3 of us got it right. Now SGM is taking spotlight center, followed by Delano, MT, Kenny, and J. Moving on to our next question. If someone has a dash and dash son, this should be easy because this is again based on another verse. The correct answer is stubborn and rebellious. I'm sorry I couldn't put the whole verse, but I hope the picture made a little sense. This is based on Deuteronomy chapter 21, verses 18. If someone has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother, will not listen to them when they discipline him. SGM still leading, followed by Delano, MT, Kenny, and J. Moving on to our next question. The charges of the accused son are oh, okay, only 3 of us got this right. The answer is glutton and drunkard. This is said by the parents to the elders when they're addressing the issues of their son. They say, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He's a glutton and a drunkard. The order is important. SGM is still leading, followed by Delano, MT, Kenny, and J. Moving on to our last question. Double points, short time. A body left on a pole is a sign of.
Okay, 3 of us got this right. All of us attempted this. The correct answer is God's curse, and it's found in Deuteronomy chapter 21, verses 23, which says, "You must not leave the body hanging on a pole overnight. Be sure to bury it that same day, because anyone who is hung on a pole is under God's curse." Let's see the results. In third place, we have Empty. In second place, we have Delano. And in first place, we have SGM, sorry. Our runners up today are Kenny and Happy. Thank you so much for participating. It's been a joy to make this quiz, and I hope we all got to learn a lot of things. With this, I'd like to hand the time over to Aradhana. Thank you, Dr. Arpita, for that lively quiz. I will now call upon Pastor Enriquez and family for the special song. Okay, once again, we are going to sing a small song. Maybe you, all of you know it, but still, we would like to sing for you all so that we can be blessed with this song. Okay, this is a Hindi song again. Chuliya chuliya यीशु ने मुझे छू लिया. Chuliya, chuliya, Yeshu ne chuliya. Chuliya, chuliya, Yeshu ne chuliya. जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, हर घड़ी हर जगह हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah, hallelujah. दिल था मेरा था, यीशु जीवन का जल, मुझको मिलता गया मेरे मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो मुझे मिल गया, हर घड़ी हर जगह हालेलुया, 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 Hallelujah, hallelujah. मुझको जाके जगे तूने यीशु ने दी, मेरे बिगड़े हुए बात बनती गई, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे उम्मीद को मिल गई दो जहां, एक नई आसमां, एक नया आसमां, घर खुला रूह में अभी आराम का, घर खुला रूह में अभी आराम का, हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, चुलिया
Julia, Yeshu ne Julia, 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 Yeshu ne Julia. Thank you for that beautiful special song. Now I will hand over to Mr. George Hembron to take the message for today. Good evening and a happy Sabbath to everybody. I hope I am audible to all. क्या मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक अच्छा सा थम्स अप दिखा दें. Yes, very nice. Sunny is the first one to respond. Yes, virtual भी दिखा सकते हैं और actual भी दिखा सकते हैं. ठीक है. तो मैं फिर से ये मौका लेना चाहता हूं आप सबों को इस सुंदर सबत के दिन में और ईश्वर की स्तुति महिमा के निमित्त उसकी आराधना में एक साथ जुड़ करके यहाँ इकट्ठे होने के लिए मैं आप सबको को स्वागत करता हूँ. आई टेक दिस प्रिविलेज वंस अगेन टू वेलकम ऑल एंड थैंक यू चेरी फॉर गिविंग मी दिस प्रिविलेज टू स्पीक. And I can see that there are lots of young people today in our Vespers, and I thank God that He has impressed upon me to choose a topic that is relevant to the young people. मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि हमारे बीच बहुत सारे नव युवक उपस्थित हैं और संजोग की बात यह है कि मैंने जो टॉपिक आज चुना है वो यंग पीपल के लिए है. तो आई होप हम लोग जो समय एक साथ ईश्वर की वचन में से सुनेंगे वो सबके लिए लाभदायक हो सके. अर्पिता had conducted a marvelous quiz and I was unsuccessful in that because I was not knowing any answers. It's pretty tough for me. Anyways, and the people who were first, second, third, fourth and fifth, I would like to admire them because they have been reading their Bible every day sincerely, and that is because of that reading only they are able to come in that position. Anyways, yes, I would like to have a short word of prayer with you all before we start this evening's message. मैं छोटा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ और उसके बाद हम वचन में प्रवेश करेंगे. Let us pray. Dear Father in heaven, we thank you for this time once again that you have given to each and every one of us. Thank you for this privilege that so many of us could attend this evening's Vesper, and as we have come together, we pray that you bless each and every one of us. Help us that we may be able to be drawn more closer to you as we ponder upon your words for some time. Let the Holy Spirit be present and let it stir our hearts and help us to make right decisions for our lives. We pray in Jesus' name. Amen. I would like to share the screen with you, and once I share the screen with you, I would just like to ask you, what do you see on the screen? And of course I would not require any answers because on the screen we can see written role model, and if we have to translate this word in Hindi, we would, just a minute, I think my screen stops sharing. I'll just share the screen one more time. Yeah, thank you. If you have to translate this word in Hindi, it is called Prerna Srot. So if I have to ask you a question this evening, all boys and girls present over here, that who is your role model? आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं आप मेरे साथ खोल सकते हैं बाइबल का टेक्स्ट
जो कि हमको मिलता है टाइटस 2:7, जो हमें कहता है इन ऑल थिंग्स शो योरसेल्फ टू बी एन एग्जाम्पल ऑफ गुड डीड्स विद प्योरिटी इन डॉक्ट्रिन डिग्निफाइड। तो जो कुछ भी हम करते हैं हमें उस चीज में एक उदाहरण बनने की कोशिश करनी है हमारे कर्मों से और हमारे विश्वास के ऊपर। हमें ईश्वर को साक्षी मान के अपने जीवन को आगे बढ़ा के चलना है। तो हु इज अ रोल मॉडल, हम लोग देखना चाहेंगे कि 5 क्वालिटीज ऑफ अ रोल मॉडल। व्हाट आर द 5 qualities of the role model? Number 1, passion and ability to inspire. Role models show passion for their work and have the capacity to infect others with their passion. Another character of a role model is to clear set of values. Role models act in ways that support their beliefs and values. And then a role model is has commitment to community. Role models are other focused as opposed to self-focused, and selflessness and acceptance of others. Role models see others' need and act on them. Ability to overcome obstacles. Role models show that success is possible despite obstacles. तो अगर हम देखेंगे जो प्रेरणा देने वाले व्यक्ति है हमारे जीवन में, अगर हम किसी को देखते हैं तो उनमें काफी सारे अच्छी क्वालिटीज हैं, अच्छे गुण हैं। वो अपने बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो दूसरों को सपोर्ट करते हैं, दूसरे के विश्वास और दूसरों के वैल्यूज को रेस्पेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ वो अपने काम पे ध्यान देते हैं और एक प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से दूसरे लोग उन पर प्रभावित होते हैं, और वो अपने ऊपर नहीं ज्यादा ध्यान देते हैं परंतु दूसरों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये और भी कैरेक्टर्स ऑफ रोल मॉडल होंगे, लेकिन मुझको इन 5 कैरेक्टर्स को पढ़ने का मौका मिला और ये मैंने आपके साथ बांटा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपका रोल मॉडल कौन है? बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, हु इज योर रोल मॉडल? आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपने पिक्चर देखा होगा, मूवीज देखी होगी, आपने कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, उनके कारनामों के बारे में सुना होगा, आपने कोई बहुत प्रसिद्ध पर्सनालिटी को देखा होगा और उनके बारे में सोचा होगा और ये जाना होगा कि वे लोग अपने जीवन में काफी सक्सेसफुल हैं, वे लोग रोल मॉडल बनने के लायक हैं। जितने कोई यंग मेन एंड यंग वुमेन हैं, उनका कोई ना कोई आदर्श होता है, उनका कोई ना कोई प्रेरणा का स्रोत होता है। अगर अपने अंदर आप झांक के देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि आप किसी न किसी को फॉलो करते हैं। बाइबल कहती है, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर मेन दैट दे सी योर गुड वर्क्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर व्हिच इज इन हेवन। आमीन। एक प्रेरणा स्रोत एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि उनके कामों से हमें कौन दिखाई दे? ईश्वर पिता दिखाई दे। बाइबल हमें बताती है कि हमारा एकमात्र इंस्पिरेशन, एकमात्र रोल मॉडल, एकमात्र प्रेरणा का स्रोत है यीशु मसीह। पौलुस अपने वचन में कहता है कि फॉलो माय एग्जाम्पल एज आई फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। मेरी उदाहरण को जानो और मानो, क्योंकि मैं यीशु मसीह का उदाहरण को मानता हूं। तो पौलुस प्रेरित कहता है कि उसका प्रेरणा स्रोत कौन है? यीशु मसीह। हमारा प्रेरणा स्रोत कौन होना चाहिए? यीशु मसीह। जब हम लोग इस त्रिमांस का साबत स्कूल पाठ पढ़ रहे थे और अभी भी पढ़ रहे हैं, तो ये त्रिमांस का जो टॉपिक है रेस्ट इन क्राइस्ट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। यीशु मसीह ही हमारा शुरुआत और यीशु मसीह ही हमारा अंत होना चाहिए, और बीच में सब कुछ जो होता है सब यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम इस जीवन में एक अधूरे प्रकार का जीवन जीते हैं। विदाउट क्राइस्ट आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट। विदाउट क्राइस्ट
our life is unsuccessful, but Christ makes our life complete. Christ makes our life whole. And that's what Paul says in the book of Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 11 verse 1. We must follow Christ as our example. Now what did Peter say? पतरस क्या कहता है? पतरस परमेश्वर का चेला जो अपने आप को परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था। यीशु मसीह बोला था कि तुम मुझे धोखा दोगे, तुम मुझे नकारोगे, लेकिन वो बोला कि मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे रोल मॉडल हो। लेकिन फिर भी वो यीशु मसीह को छोड़ता है, लेकिन बाद में ही रियलाइजेस, वो पछताव करता है और फिर मृत्यु तक यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेता है और ऐसा ही किया। वो क्या कहता है? वो कहता है पहला पत्रस 2:21 में, फॉर टू दिस यू आर कॉल्ड बिकॉज क्राइस्ट ऑल्सो सफर्ड ऑन योर बिहाफ, लीविंग यू अ मॉडल सो दैट यू मे फॉलो हिज स्टेप्स। सो हमें यीशु मसीह को अपना उदाहरण के रूप में मानना है। हमें यीशु मसीह को अपने प्रेरणा स्रोत मानना है, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़ करके और कोई रोल मॉडल नहीं हो सकता है। थोड़ी देर पहले, 2-3 स्लाइड पहले मैंने आपको दिखाया कुछ पिक्चर्स जो हमारे इस दुनिया में कुछ काल्पनिक थे और कुछ वास्तविक में प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। I mean, they are good people. In the movies, they show true character. They have strength, they have power, and even in the living characters who are today, they are rich, they are successful because they have done hard work. But they are role models which are limited only to this earth. वो हमें इस धरती तक अपना प्रेरणा सीमित करते हैं, लेकिन यीशु मसीह नॉट ओनली ऑन दिस अर्थ, लेकिन स्वर्ग और उसके बाद जितना भी समय हम इस अपने जीवन को जिएंगे, सब में यीशु मसीह ही सर्वप्रथम और सर्वप्रधान हमारे जीवन में है। दाऊद अपने पुस्तक में ईश्वर की महिमा करता है और एक उसका 1 से 3 में हम पढ़ेंगे, ब्लेसेड इज द मैन who does not walk in the counsel of the wicked or stands in the way of the sinners or sit in the seat of the mockers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. And he is like the tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaves do not wither. Whatever he does, he prospers. हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको जुबानी जानते हैं। Blessed is the man who follows God. Blessed is the man who does good things. Blessed is the man who does not sit with the ungodly people. एक धर्मी व्यक्ति ईश्वर के विरुद्ध कोई नहीं काम करता है। यहाँ पर 3 चीजों को हम गौर करेंगे। एक, ईश्वर में हमें चलना है। दूसरा, ईश्वर में हमें स्थिर रहना है। और तीसरा, ईश्वर में हमें बैठना है, मतलब समय व्यतीत करना है। भजन संहिता 1 उसका 1 से 3 में 3 की पॉइंट्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं। और अगर हम इन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो हम देख पाते हैं what is the importance of God in our life, what is the importance of Jesus in our life. What? He shall be like a tree that is planted by the rivers of waters, by the streams of water, and the fruit, and the tree it yields fruit in the right season, and the leaf will not wither, and whatsoever that person doeth, he prospers. तो अगर हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो हम हर समय सफलता पाएंगे, हर समय शैतान के ऊपर हम विजय पाएंगे। शैतान चाहेगा कि हम गिरे, लेकिन हम नहीं गिरेंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा रोल मॉडल है। यीशु मसीह हमारा प्रेरणा का स्रोत है। 1 तिमोथी 4 उसका 12 में क्या लिखा है? Don't let anyone look down on you because you are young. Listen very carefully. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity, just like Jesus. जब यीशु मसीह छोटे थे, जब यीशु मसीह जवान थे, जब यीशु मसीह काम करने लगे, वो एक उदाहरण के रूप में अपना जीवन जीते थे। हर समय हमें भी एक उदाहरण की तरह अपने जीवन को जीना है। यीशु मसीह को अपना
उदाहरण लेते हुए हमारी बोली से, हमारे व्यवहार से, हमारे प्रेम से और हमारे विश्वास और हमारे पवित्रता से हमारे जीवन में सिर्फ यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। तब जाकर के हम कहेंगे कि यस, वी आर फॉलोइंग जीसस, यस, जीसस क्राइस्ट इज इंडीड आवर रोल मॉडल। सो इस दुनिया में हम देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे रोल मॉडल हैं। हमारे टीचर के रूप में रोल मॉडल है, हमारे दोस्त के रूप में हम रोल मॉडल हैं, हमारे माता पिता के रूप में हम अपने रोल मॉडल को देख पाते हैं, हमारे भाई या बहन के रूप में हम अपने रोल मॉडल को देख पाते हैं, हमारे दोस्तों के रूप में हम रोल मॉडल को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अलग अलग यूट्यूब चैनल है और वे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं और बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं। They also role model. But let me tell you, there is no other role model apart from Jesus Christ, the best role model, the best prerna ka sot. Who can be my role model? Question. We don't need to think hard to answer this question. Boys and girls, ladies and gentlemen, we don't need to think very hard for the answer to this question because we are discussing on the answer. We have to choose wisely. बहुत समय हम धोखा खा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम यीशु मसीह का पीछा कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली यीशु मसीह के पीछा नहीं कर रहे हैं। You know what happens when a blind man leads people? एक अंधा आदमी लोगों को चला के अगर चलता है तो सबको वो गड्ढा में गिरा देता है। A false prophet is referred to as the blind man over here. एक झूठा भविष्यवक्ता जो लोगों के बीच में आता है और कहता है कि मैं एक अच्छा रोल मॉडल हूँ, मेरी तुम पीछा करो। Now it is very important for us to choose wisely. हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना चुनाव करना है, क्योंकि इस दुनिया में अगर हमें रहना है तो अगर गलत हम चूज करते हैं, थोड़ी सी भी गलती हम लोग करते हैं तो हम लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। बहुत कॉमन टैगलाइन है, सावधानी हटी तो क्या हुई, दुर्घटना घटी। तो हमें सावधान रहना है। We have to be very careful. We should not follow a blind man because a blind man will lead us into the pit. नर्क जिसको हम लोग कहते हैं, he will lead us to hell. A false prophet, a false example, a false role model, a wrong inspiration will lead us to a wrong destination. Only we will be able to understand whom to follow by reading the Bible, by reading the gospel, by meditating upon the word of God day and night. हम लोग ईश्वर के वचन के ऊपर में ध्यान देंगे, तब ईश्वर का वचन हमें बोलेगा कि किसको हमें मानना है, किसके पीछे हमें चलना है और कौन हमारा प्रेरणा सूत्र हो सकता है। There are people who are wolves in sheep's clothing. बहुत सारे लोग हैं, शैतान के दूत है, जो भेड़ का खाल पहन करके भेड़िया है, जो दिखते हैं बहुत सुंदर, अपने बोली और बातचीत से बहुत अच्छी तरीके से हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, लेकिन उनका जो मकसद है वो बहुत खतरनाक है। उनका मकसद बहुत खतरनाक है। वास्तविक में वो क्या है, शैतान के चेले हैं और कभी कभी शैतान खुद हमारे पास आकर के हमें क्या करता है, डायरेक्टली अपनी ओर हमें ले जाने की कोशिश करता है। शैतान से हमें सावधान रहना है। We must beware of the wolf in sheep's clothing. So, bottom line, Jesus Christ is the Savior, Lord, God and a friend. यीशु मसीह को छोड़ करके कोई और दूसरा नाम इस पृथ्वी में, इस स्वर्ग में और इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। There is no other name apart from Jesus Christ. On this earth, in heaven or in the entire universe, there is only Jesus Christ, and He and only He is the only true role model for our lives. He is the Savior, He is Lord, He is God, and He is our friend. May God bless each and every one of us as we live our lives daily. Let us be able to make right choices for our lives. Let us be able to follow right examples for our life. जब हम अपने जीवन को जीते हैं, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे जितने भी यंग पीपल है यहाँ पे,
उनके लिए खास करके मैं आज शाम का वचन प्रस्तुत करना चाह रहा था। और जब हम अपने रोल मॉडल को चूज़ करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक अपने रोल मॉडल को चूज़ करें। अपना प्रेरणा का स्रोत बहुत ध्यानपूर्वक चुनें, बिकॉज़ वी नीड अ रोल मॉडल एंड देयर इज़ नो अदर रोल मॉडल better than Jesus Christ. May God bless everybody. Happy Sabbath and thank you all. Thank you, Mr. George Hampton, for that powerful and beautiful message for today, Promising One. Could family take over the special song? All right, we changed our mic. Now, any better? Yeah, much better. Okay. Thank you for that beautiful special song. Now, for closing prayer, I'd like to call upon Mrs. Mary Das, Mrs. Ivy Sureng for the prayer. मैं मेरी दास आंटी फलाकटा से हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ। हम लोग आंख बंद करेंगे। महान ईश्वर दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं
आज सबत बिगिनिंग में हम तेरे सामने दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम खास इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज विस्पर मीटिंग में जो कुछ भी हुआ तू जानता है प्रभु। हम तेरा शबत दिन को वेलकम करने के लिए आज के दिन में जमा हुए हैं, और बच्चों ने बहुत अच्छा गाना गाया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और हम प्रार्थना करते हैं, क्विज हुआ उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया प्रभु। और जो मैसेज बेटा ने सुनाया तो उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हे प्रभु, इन बच्चों को तेरे हाथ में जिम्मा देती हूँ कि ये बच्चे लोग तेरे लिए अपना टैलेंट को पेश करते हैं, इसलिए तू इन बच्चों के साथ हो, उनको ब्लेस करना, उनको देखभाल करना, उनको बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु, ताकि ये लोग दिन ब दिन तेरे नाम को लोगों को बताएं और प्रचार करते रहें, और हम तेरा स्तुति और महिमा कर सके। महान प्रभु, इस वक्त हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तूने पूरा सप्ताह हम लोगों को देखभाल किया और हर चीज से हम लोगों को भरपूर रखा, स्वस्थ रखा, और इसीलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महान ईश्वर दयालु पिता, तू कितना दयालु है, कितना हम लोगों को प्यार दिखाता है, और तू हम लोगों को देखभाल करता है। कल साबत मॉर्निंग है प्रभु, और साबत को भी तू हमें मदद करना कि हम तेरे लिए गाना गाएं, तेरा दिन को माने, पवित्र रखें, और तेरा वचन को पढ़ें, और तेरे करीब में रहें। तू मदद करना प्रभु कि साबत दिन को हम ऐसा काम कुछ ना करें, ऐसा चीज ना सोचे कि अपवित्र हो, क्योंकि तूने कहा है कि साबत दिन को हम विश्राम करेंगे और तेरे करीब में रहेंगे। जितना भी इस मीटिंग में हाजिर हुए हैं प्रभु, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तू सबके साथ हो, सब बच्चों के साथ हो, सब बड़ों के साथ हो, जितने भी हम लोग हैं प्रभु, और जितने भी जहाँ कहीं भी ऑनलाइन प्रार्थना दुआ हो रहा है, गिरजाघर में मीटिंग दुआ हो रहा है, जो कोई भी आज दिन में पुकार रहे हैं, तू सबका प्रार्थना सुनना। तू ही जानता है प्रभु, हम लोग कितना तुझको याद करते हैं और तेरा ब्लेसिंग के लिए हम तरसते हैं, इसलिए तू हम लोग को जरूर से ब्लेसिंग देगा। रात आ गई है, हम लोग सो जाएंगे, तू अपने फरिश्तों को भेज ताकि हम सवेरे उठ करके तेरा नाम ले सके। और क्या दुआ करेंगे प्रभु, जितने को ये प्रार्थना को सुन रहे हैं तो सबके साथ हो, सबको ब्लेस करना। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दया करके सुन और ग्रहण कर दे, आमीन। महान शक्तिमान अत्यंत वाली स्वर्गीय पिता, तुझको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तूने हमें पूरे दिन भर कुशल चांस रखकर सुंदर शाम के समय यानी रात के समय लाया है पिता। जो हम तेरे नाम से तेरी उपासना करते हैं, ये पवित्र दिन का आरंभ है पिता, उसमें तू हमारे जितने कोई यहाँ पर तेरे नाम से आए हैं सबको अपने आशीष से परिपूर्ण कर पिता, ताकि हम तेरी अगुवाई में चलने सके पिता परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि अभी जो बाबू ने इतने सुंदर वचन सुनाया, वो हम सबको अपने अपने जीवन में उसके अनुसार चले, ताकि हम ईश्वर की अगुवाई में रहे पिता परमेश्वर। अभी और क्या प्रार्थना करेंगे पिता, तू तो मांगने से पहले सब कुछ जानता है, और अभी यहाँ पर जितने कोई भी है, विशेष करके बीमार, दुखी, गरीब, अनाथ, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सुधि ले। अभी हम हमारे फैमिली में जो एलियो है, वो हम उनके पूरे परिवार बहुत दुखित हैं पिता, उन्हें सांत्वना दे और उन्हें अपने आशीष से परिपूर्ण कर और उन्हें अगुवाई में रख पिता। और क्या प्रार्थना करेंगे, शैतान हमें हमेशा अपने फंदों में ले जाता है, वो शैतान के फंदों से बचा और हमें पाप प्रारब्ध से बचा। हम जो भी पाप अपराध किए हैं उससे क्षमा कर, ताकि उन पापों को फिर से दोहराने ना सके। और क्या प्रार्थना करेंगे पिता, तू तो प्रार्थना करने से पहले सब कुछ जानता है। आज रात भर अपने स्वर्गदूत भेजकर हमारी रक्षा रखवाली कर और हमें हर प्रकार से आर्थिक सहायता कर
और जितने भी यहाँ पर है सबों को आर्थिक सहायता भी कर, ताकि हमारी भंडार कभी खाली होने ना सके और हम हमेशा तेरी महिमा और गुणगान करने सके। फिर से हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने स्वर्गदूत भेजकर हमारी रात भर रखवाली कर और कल पवित्र दिन के आशीष से परिपूर्ण कर। यहाँ और क्या प्रार्थना करेंगे? छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। With that, I'd like to thank each one of you for joining us today for the evening service. I hope you have a good night rest and happy Sabbath once again. You raise me up